नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो ऊंची ऊंची इमारतें और बड़े बड़े पुल हम देखते हैं, इन्हें बनाने वाले एक साइट इंजीनियर का दिन असल में कैसा होता है? आज हम किताबों से बाहर निकलकर सीधा जमीनी हकीकत पर नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यही है, क्या लगता है साइट इंजीनियर बनना एक आसान काम है? मतलब दूर से तो शायद ऐसा ही लगता होगा, है ना? पर आज हम इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करने वाले हैं। देखिए, मैं यहाँ कोई थ्योरी नहीं बताने वाला। हम सीधा एक साइट इंजीनियर की जिंदगी का एक पूरा दिन देखेंगे, वो भी बिना किसी फिल्टर के, एकदम असली वाला। तो मेरे साथ देखिए कि हकीकत असल में है क्या। तो कहानी की शुरुआत होती है सुबह सुबह, लेकिन एक साइट इंजीनियर के लिए ये कोई आराम से चाय पीने वाली सुबह नहीं होती। नहीं, ये तो दिन की पहली लड़ाई की तैयारी होती है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। सुबह 7:30 बजे उठना, फटाफट तैयार होना और 8:30 बजे साइट के लिए निकल जाना, और पहुंचने का टाइम सुबह के 10 बजे। इसका मतलब है रोजाना 1.5 से 2 घंटे का सफर, वो भी काम शुरू होने से पहले। और हाँ, ये सफर कोई एसी गाड़ी में बैठकर नहीं होता। धूल, गर्मी और जबरदस्त ट्रैफिक, इन सबसे लड़ते भिड़ते पहुंचना होता है। लेकिन इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलता, क्योंकि अगर इंजीनियर लेट है तो समझो पूरे दिन का काम लेट है। तो टाइम पर पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जैसे ही साइट पे कदम रखा, असली मिशन शुरू। यहाँ हर एक मिनट कीमती है और हर फैसले का बहुत वजन होता है। साइट पर आते ही सबसे पहले 3 सबसे जरूरी काम होते हैं। पहला, सेफ्टी ब्रीफिंग, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। दूसरा, मैन पावर चेक, मतलब आज काम पूरा करने के लिए हमारे पास सही टीम है या नहीं। और तीसरा, सबको उनका आज का काम ठीक से समझाना। एक अच्छी प्लानिंग ही, आप कह सकते हैं, दिन की मजबूत नींव होती है। और बस इसके बाद शुरू होता है असली एक्शन। ये एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने जैसा है। कहीं फैब्रिकेशन चल रहा है तो कहीं इरेक्शन हो रहा है। उधर मेजरमेंट लेना है, साथ ही साथ ड्राइंग्स भी देखनी है, और हर कदम पर क्वालिटी चेक तो करना ही है। मतलब दिमाग को एकदम घोड़े की तरह दौड़ाना पड़ता है। लेकिन अगर काम सिर्फ प्लान के हिसाब से ही चलता रहे तो फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट ही क्या। असली खेल तो तब शुरू होता है जब मुश्किलें अचानक से सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। और ये वो पल है जहां सारा खेल बिगड़ जाता है। मान लीजिए सोचा था छत की ढलाई होगी, लेकिन सीमेंट का ट्रक ही ट्रैफिक में फंस गया। या फिर सोचा था स्टील का काम खत्म करेंगे, पर वेल्डिंग मशीन ने ही जवाब दे दिया। कभी कभी लेबर का कोई मुद्दा खड़ा हो जाता है, तो दिन का जो प्लान था वो तो गया एक तरफ। अब पूरा ध्यान इन अचानक आई मुसीबतों को सुलझाने पर लग जाता है। और जानते हैं, यही इस नौकरी का असली सच है। एक साइट इंजीनियर की असली स्किल सिर्फ प्लान बनाना नहीं है, बल्कि बिगड़े हुए प्लान को संभालना है। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की काबिलियत है ना, यही आपको एक बेहतरीन इंजीनियर बनाती है। तो दिन भर की इस भागदौड़ और मुश्किलें सुलझाने के बाद अब वक्त आता है सब कुछ समेटने का। लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सूरज भले ही ढल रहा हो, पर काम अभी भी बाकी है। सबसे पहले पूरे साइट का एक आखिरी चक्कर लगाना, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ सेफ है। उसके बाद बनती है दिन भर की प्रोग्रेस रिपोर्ट, और सबसे जरूरी काम अगले दिन की प्लानिंग। मतलब साइट से निकलने के बाद भी दिमाग में अगले दिन की ही रणनीति चल रही होती है। तो ये है एक साइट इंजीनियर की जिंदगी का सिर्फ एक दिन, चुनौतियों, जिम्मेदारियों और लगातार प्रॉब्लम सॉल्विंग से भरा हुआ। अब सवाल वापस वही आता है, क्या इस हकीकत के लिए कोई तैयार है?